Hello students, welcome to FA online classes. Students, today in this video we are going to start chapter number 9 of unit 5th, which is Don't be afraid of the dark. Take out and open your English book at page number 74. Students, ये आपकी एक पोएम है. चलिए पोएम को रीड करते हैं और एंजॉय करते हैं. पोएम का नाम है Don't be afraid of the dark. Afraid मीन्स होता है डरना, डार्क मीन्स अंधेरा. देखिए इसमें पोएट का जो मैसेज है वो टाइटल से ही क्लियर हो रहा है, पढ़कर पता चल रहा है ना. तो इस पोएम में पोएट क्या मैसेज दे रहा है, वो ये मैसेज दे रहा है कि अंधेरे से मत डरो. अंधेरा आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, इसलिए आपको अंधेरे से डरने की ज़रूरत नहीं है. अंधेरा क्या है? अंधेरा जो है अब्सेंस ऑफ लाइट, यानी जब लाइट नहीं होती तब अंधेरा होता है ना. तो वो तो एक कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे कि आपको डर लगे. चलिए पोएम को रीड करते हैं. Don't be afraid of the dark, little one. The earth must rest when the day is done. The sun must be harsh, but moonlight never. And those stars will be shining forever and ever. कह रहे हैं कि छोटे बच्चों अंधेरे से मत डरो, यानी अंधेरे से डरने की ज़रूरत नहीं है. और अर्थ जो है वो इस अर्थ को रात में जब मतलब दिन ख़त्म हो जाता है, दिन चला जाता है, तो फिर पृथ्वी क्या करती है, रात में आराम करती है, यानी पृथ्वी को अब आराम करना पड़ेगा. और सन जो है वो उसके ऊपर बहुत हार्श रहा है, यानी ज़मीन के ऊपर सूरज बहुत कठोर रहा है, क्योंकि पूरा दिन वो धूप में तपी है. यहाँ पर हार्श का मतलब है सूरज की गर्मी, यानी सूरज की जो तपन होती है उससे पृथ्वी जो है पूरे दिन वो तपती रहती है. लेकिन जब मून लाइट होती है रात में, यानी चांद की रोशनी होती है, तो कैसी होती है? कूल होती है ना, ठंडी होती है, कूल होती है. तो वो उसमें आराम कर रही है, सो रही है. और वो स्टार्स जो हैं, तारे जो हैं, वो हमेशा हमेशा चमकते रहेंगे. Be friends with the night, there is nothing to fear. Just let your thoughts travel to friends far and near. By day it does seem that our troubles won't cease. But at night, late at night, the world is at peace. यहाँ पर कह रहे हैं कि अंधेरे से डरने की ज़रूरत नहीं है, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है. रात के साथ दोस्ती कर लो, फ्रेंडशिप कर लो, यानी उससे डरो नहीं और उसको अपना दोस्त बना लो, इसमें डरने की कोई बात नहीं है. और यहाँ पर कह रहे हैं कि अब अपने विचारों को, अपने ख्यालों को ट्रेवल करने दो, यानी जब आपको डर लगे तो अपने ख्यालों को ट्रेवल करने दो. यानी किसके बारे में सोचो? अगर आपको डर लग रहा है तो अपने फ्रेंड्स के बारे में सोचो जो आपके पास हैं, आपसे दूर हैं, तो फिर आपको डर नहीं लगेगा. बाय डे, दिन में, इट डज सीम, ऐसा लगता है, मतलब जब दिन शुरू होता है कि हमारी ऐसा लगता है कि फिर हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, परेशानियां हैं, वो कभी ख़त्म ही नहीं होंगी, क्योंकि दिन में हम लोगों को बहुत सारे काम करने पड़ते हैं और बहुत सारी मुसीबतें हैं जो हमें फेस करनी पड़ती हैं. तो जैसे ही दिन निकलता है, पूरा दिन हमें काम करना पड़ता है, तो ऐसा लगता है कि हमें परेशानियाँ कभी, हमारी परेशानियाँ ख़त्म नहीं होंगी, है ना. लेकिन कह रहे हैं कि रात में, बहुत देर रात में, यानी रात में देर रात तक, फिर क्या होता है, रात में सारी दुनिया में पीस, यानी शांति हो जाती है, खामोशी हो जाती है. क्यों हो जाती है? क्योंकि सब लोग सो जाते हैं, आराम करने चले जाते हैं, तो इसलिए पूरी दुनिया में शांति हो जाती है. अब क्योंकि सब काम करके पूरा दिन थक जाते हैं, है ना, तो उन्हें भी रेस्ट चाहिए. तो इसलिए नेचर ने क्या बनाई है? डार्कनेस बनाई है, रात बनाई है, ताकि सब लोग आराम करें. चलिए आपकी पोएम कंप्लीट हो गई. आई होप आपको पोएम समझ में आई होगी. चलिए देखिए इसके पोइट कौन है, पोएम को किसने लिखा है? रस्किन बॉन्ड, इन्होंने लिखा है. स्टूडेंट्स, ये आपकी पोएम के वर्ड मीनिंग है. चलिए देखते हैं. योर फर्स्ट वर्ड इज अफ्रेड. अफ्रेड मीन्स डरना. डार्क मीन्स अंधेरा. रेस्ट मीन्स आराम करना. हार्श मीन्स कठोर. मूनलाइट मीन्स चांदनी. नियर मीन्स, फॉर मीन्स दूर. देखिए दोनों वर्ड एक दूसरे के अपोजिट है. नियर का अपोजिट है फॉर. नियर मीन्स पास, फॉर मीन्स दूर. ट्रबल्स कहते हैं मुसीबतें या परेशानियाँ. सीज खत्म. पीस शांति, अमन या सुकून भी इसको कह सकते हैं.
स्टूडेंट्स, ये आपकी पोएम के चार हैं जिनके आपको आंसर्स देने हैं। चलिए देखते हैं। वन है, व्हाट इज द पोएम अबाउट? पोएम किसके बारे में है या पोएम में क्या बताया गया है? आंसर इसका द पोएम इज अबाउट नॉट टू अफ्रेड ऑफ द डार्क। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट हैपन्स व्हेन द डे इज ओवर? क्या होता है जब दिन चला जाता है, खत्म हो जाता है? आंसर है नाइट कम्स व्हेन द डे इज ओवर। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डज द अर्थ डू व्हेन द डे इज ओवर? जब दिन खत्म हो जाता है तो पृथ्वी क्या करती है? आंसर इसका द अर्थ टेक्स रेस्ट व्हेन द डे इज ओवर। नंबर 4 है लास्ट आपका, व्हाट डज द पोइट वांट्स अस टू डू एट नाइट? पोइट रात के वक्त यानी रात में हमें क्या करने के लिए कह रहा है? आंसर है द पोइट वांट्स अस टू थिंक अबाउट आवर फ्रेंड्स एट नाइट। स्टूडेंट्स, आपको इसके वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में नोट करने हैं और लर्न भी करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, आर दीज सेंटेंसेस ट्रू और फॉल्स? नीचे दिए गए सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है, ये लिखना है। ए पार्ट देखिए, द पोएट टेल्स द चाइल्ड टू बी अफ्रेड व्हेन इट इज डार्क। पोएट जो है वो बच्चे से कहता है कि जब डार्क हो, अंधेरा हो तो डरो। फॉल्स है, वो डरने से मना करता है कि अंधेरे से मत डरो, और ये कह रहे हैं कि डरो, तो ये फॉल्स है, फॉल्स लिखेंगे। बी पार्ट है, द पोएट सेज दैट स्टार्स विल ऑलवेज शाइन एट नाइट। पोएट कहता है कि जो स्टार्स हैं वो हमेशा रात में चमकते रहेंगे। ट्रू है, सही है, इसके लिए ट्रू लिखेंगे। सी पार्ट है, द पोएट टेल्स द चाइल्ड टू थिंक ऑफ फ्रेंड आफ्टर इट इज डार्क। पोएट जो है वो बच्चे से कहता है कि जब अंधेरा हो जाए, रात हो जाए, तो अपने फ्रेंड्स के बारे में सोचो। यह भी सही है, इसके लिए ट्रू लिखेंगे। यह आप बुक के अंदर ही फिल करेंगे। चलिए देखिए, वर्ड बिल्डिंग। यहाँ पर दो दो आपके वर्ड दिए हैं और इसको मिलाकर हमें एक वर्ड बनाना है। जैसे फर्स्ट यहाँ पर मैंने करके दिखाया आपको, ये वर्ड है हमारा मून लाइट। ये किससे मिलकर बना है? मून प्लस लाइट, यानी ये दो वर्ड से मिलकर बना है, मून और लाइट। तो ये वर्ड बन गया हमारा यहाँ पर मून लाइट। इसी तरीके से बाकी वर्ड्स आप बनाएंगे। एक मैंने करके दिखाया है, गुड नाइट, वाटरफॉल, ब्रेकफास्ट, डे ब्रेक, रेनबो। फाइंड अ वर्ड इन द पोएम विच इज द अपोजिट ऑफ। पोएम में से नीचे जो वर्ड लिखे हैं उनके अपोजिट वर्ड हमें ढूंढकर लिखने हैं। जैसे फर्स्ट वर्ड है हमारा वॉर। वॉर मीन्स होता है लड़ाई, तो इसका अपोजिट है पीस। पोएम में से हम देखेंगे पीस। पीस माने शांति, अमन। एनिमीज, एनिमीज कहते हैं दुश्मन को, शत्रु। इसका अपोजिट है फ्रेंड्स यानी दोस्त। जेंटल, इसका अपोजिट है हार्श यानी कठोर। लाइट है, लाइट मीन्स मालूम है आपको रोशनी। डार्क, इसका अपोजिट है अंधेरा। नाइट यानी रात, और डे माने दिन। इसका अपोजिट है नाइट का डे। स्टार्ट, स्टार्ट मीन्स शुरू करना, तो इसका एंड भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि हमें पोएम में से देखना है इसलिए पोएम में इसका दिया है सीज यानी खत्म होना, तो एंड भी लिख सकते हैं और इसको सीज भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, लुक एट दीज वर्ड इन द पोएम में ये वर्ड दिए गए हैं उनको देखिए। डोंट वॉन्ट, हेयर आर देयर फुल फॉर्म्स। यहाँ पर उनकी फुल फॉर्म्स लिखी है। किस किस की? डोंट की है डू नॉट, वॉन्ट की है विल नॉट। अब आपको क्या करना है, ऐसे ही नाउ राइट द फुल फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। नीचे कुछ वर्ड्स दिए हैं, अब आपको इसकी फुल फॉर्म्स लिखनी है। जैसे फर्स्ट वर्ड है डिडंट, इसको लिखेंगे डिड नॉट। शुडंट, शुड नॉट। ये दो मैंने आपको करके दिखाए, बाकी की तीन आप खुद इस बुक में ही फिल करेंगे। इसका आप लिखेंगे वुड नॉट, कुड नॉट, मस्ट नॉट। लेट्स राइट। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, द रेड टी कप्स आर फिल्ड विद ए पर्टिकुलर वर्ड। रेड टी कप्स जो हैं वो फील्ड है किससे? एक पर्टिकुलर वर्ड यहाँ पर दिया हुआ है, फिल इन द येलो टी कप्स विद सिमिलर साउंडिंग वर्ड। अब आपको क्या करना है, येलो टी कप जो है उसी से, यानी ये वर्ड जो यहाँ पर दिया है उसी के सिमिलर साउंड से वाला आपको वर्ड यहाँ पर फिल करना है। किसमें? येलो टी कप में। नोट द एग्जाम्पल गिवन। यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी उन्होंने लिखा है। देखिए जैसे ये रेड वाले में लिखा है उन्होंने टू, तो इसी से जो सिमिलर साउंडिंग वर्ड है इसका कौन सा होगा? वो टू। देखिए दोनों के जो है साउंड वो एक जैसी निकल रही है, ये भी टू है और ये भी टू है। इस तरीके से ये वाला है वन, तो इसको हम लिखेंगे, स्पेलिंग चेंज हो जाएगी लेकिन साउंड वही रहेगी, WON 1। इसका मतलब होता है एक और इसका मतलब होता है जीतना। डियर,
डियर मीन्स होता है हिरन, और यहाँ पर इससे जो सिमिलर साउंडिंग वर्ड है ये भरेंगे हम डियर, DEAR, डियर मीन्स प्यारा। सन, SON सन, सन मीन्स होता है बेटा, और इसी का वर्ड है दूसरा सन, SUN सन, सन मीन्स सूरज। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस चूजिंग द राइट वर्ड। नीचे कुछ सेंटेंस दिए हैं, उनको आपको कंप्लीट करना है राइट वर्ड को चूज करके। यहाँ पर दो वर्ड दिए हैं, उनको आपको चूज करना है, सही जगह पर लिखना है। ए है जैसे द सम वाज डैश डिफिकल्ट फॉर द क्लास टू सोल्व। सम जो था वो क्लास के लिए सोल्व करने में डिफिकल्ट था। ओनली डैश स्टूडेंट कुड डू इट, केवल स्टूडेंट्स उसको कर पाए। कितने, देखिए पहले वाले में यहाँ से देखकर भरने हैं हमें, 2 दिया है, ये भी 2 दिया है, तो सम वाज यहाँ पर भरेंगे 2, यानी डिफिकल्ट था, मुश्किल था, तो यहाँ पर 2 भरेंगे। और 2 स्टूडेंट्स ही उसको कर पाए केवल, तो यहाँ पर ये वाला 2 भरेंगे, 2 वाला TWO2। अब यहाँ पर मैंने नंबर डाले, उसी के अकॉर्डिंग आप B, C, D, E पार्ट भी फिल करेंगे। बी देखिए, देयर वाज ओनली डैश बॉय हु डैश द प्राइज। यहाँ पर केवल एक क्या था, एक लड़का था, 1 बॉय लिखेंगे ना, ये वाला ONE 1 काउंटिंग वाला 1 यहाँ आएगा, जिसने कि प्राइस क्या किया, जीता 1, WON यहाँ पर फिल करेंगे। सी है द गोल्डन डैश वॉज वेरी डैश टू हिम। गोल्डन क्या आएगा यहाँ पर, सुनहरी हिरन, ये वाला फिल करेंगे फर्स्ट में। गोल्डन डियर वाज वेरी, उसके लिए बहुत प्यारा है, डियर यहाँ पर फिल करेंगे कि गोल्डन डियर उसके लिए बहुत प्यारा था। डी पार्ट है रामूज डैश लव टू प्ले इन द डैश, कि यहाँ पर सन और सन में से भरना है हमें। रामू का सन, तो ये वाला सन तो हो नहीं सकता क्योंकि इसका मीनिंग सूरज होता है, तो ये वाला होगा रामू का बेटा। फर्स्ट में भरेंगे रामू सन लव टू प्ले इन द SUN सन, सेकेंड वाला यहाँ पर फिल करेंगे। ये भी आप बुक के अंदर ही सारा काम कंप्लीट करेंगे। स्टूडेंट्स, आपको इसके क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग नोटबुक में लिखने हैं, और जितना भी अदर वर्क मैंने आपको बताया है, दिखाया है, वो आप बुक में ही कंप्लीट करेंगे, साफ राइटिंग में फिल करेंगे। दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे एंड नाउ टुडेज पोएम इज ओवर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।